जय श्री कृष्ण। दोस्तों इंसान की असली महानता उसके भाग्य में नहीं बल्कि उसके कर्मों में छिपी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने भोग विलास में डूबा रहता है, मनमाने कर्म करता है, वो इस धरती पर जीते हुए भी व्यर्थ में जीवन जीता है। लेकिन जो हर काम को सेवा समझकर करता है, जो अपने कर्तव्य को भगवान की इच्छा मानकर निभाता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। राजा जनक जैसे महापुरुष जो माता सीता के पिता थे, उन्होंने भी कर्म करते हुए सिद्धि पाई। उन्होंने दिखाया सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कर्म से भागता नहीं बल्कि कर्म को भगवान की सेवा समझकर करता है। तो आइए दोस्तों, जो आज के श्लोक हैं उनसे हम जानते हैं कि कर्म को कैसे करना चाहिए। एवं परवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरी इंद्रियां रामो मोघम पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वेदों में बताए गए यज्ञ चक्र को पूरा नहीं करता, उनके नियम पालन नहीं करता और केवल अपने मन की इच्छाओं में डूबा रहता है, वो अपना जीवन व्यर्थ ही जीता है। जो इंसान केवल अपनी वासनाओं और इंद्रियों के सुख के लिए कर्म करता है, उसका जीवन परेशानियों से भरा रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए पहले वो अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए यज्ञ, दान और सेवा करें, ताकि उनका मन धीरे धीरे स्वार्थ से हटकर सेवा की ओर आ जाए, उनका हृदय शुद्ध हो जाए और वे समझें संसार का हर काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की इच्छा के लिए है। यशोतव आत्मरतिरेव स्यादातम तृप्त सच मानवः आत्मनेव च संतुष्टश तस्य कार्यम ना विदते। जो व्यक्ति अपने भीतर ही आनंद अनुभव करता है, जो आत्मा में ही तृप्त है, उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। जो इंसान मन, विचार और कर्म से पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें किसी विशेष धार्मिक कर्म या यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। आज के समय में ऐसा व्यक्ति वही है जो हर काम ईश्वर की भावना से करता है, चाहे वो नौकरी हो, परिवार की जिम्मेदारी। उसका मन सेवा और ईमानदारी से भरा होता है। वो अंदर से शांत रहता है और उसे लोभ या किसी दिखावे में कोई आनंद नहीं मिलता। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेहे कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को न तो कोई खास काम करने की जरूरत होती, न ही कोई काम ना करने का कारण बचता है और ना ही उसे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। वो अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट रहता है। जो आत्म संतुष्ट है वो परिणाम पर निर्भर नहीं करता। वो जानता है मैं कर्म करता हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है। वो किसी फल की चाहत में नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम करम समाचर आसक्तो हयाचरण करम परमापनोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वो परम सिद्धि पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध करो क्योंकि ये मेरा आदेश है। यानी अर्जुन को ये नहीं देखना था कि युद्ध करना अच्छा है या बुरा, हिंसा है या अहिंसा।
उसे बस भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना था। इसी तरह अगर हम कोई भी काम अपने स्वार्थ या परिणाम की चिंता किए बिना भगवान की सेवा मानकर करें तो वही सबसे ऊंचा और सच्चा कर्म होता है। वैदिक यज्ञ और पूजा इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अपने पुराने पापों को मिटा सकें जो हमने इंद्रियों के सुख के लिए किए होते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना से यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो हमारे कर्म पाप या पुण्य के बंधन में नहीं आते। कर्मण्येव हि संसिद्धिं अस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी शम पश्यन कर्तुम रहसि। राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म करके ही सिद्धि पाई, इसलिए तुम भी लोक कल्याण के लिए कर्म करता रहे। राजा जनक जो माता सीता के पिता थे बहुत ज्ञानी और ब्रह्मबोध व्यक्ति थे। उन्हें किसी कर्म को करने की कोई मजबूरी नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही पूर्ण स्वरूप सिद्ध थे। फिर भी वे सभी धार्मिक और नियम के काम करते थे ताकि उनकी प्रजा उनके व्यवहार से सीखे अपने कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र का युद्ध करने की कोई व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने युद्ध किया ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले कि जब सभी शांतिपूर्ण उपाय विफल हो जाएं, तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना भी उचित होता है। महान लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं ताकि कर्म कैसे किया जाए उसका उजाला समाज में फैल सके। दोस्तों, अगर इन श्लोकों का सार समझें तो इनका सार यही है, जीवन वही है जो कर्तव्य और सेवा से जुड़ा हो। जो व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के लिए कर्म करता है वो जीवन का असली आनंद खो देता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करता है वो हर काम में शांति और आत्मिक आनंद पाता है। तो दोस्तों, अगर इस गीता ज्ञान से आप भी अच्छे कर्म करने के लिए उत्साह से भर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।